आज हमारा डे 7 और 15 डे लैंगचेन सीरीज का, और इन 15 दिन की लैंगचेन सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं लैंगचेन के कोर कॉन्सेप्ट को। और आज का हमारा टॉपिक है लोड एंड लेजी लोड। अगर लोड और लेजी लोड को अगर अच्छे से समझ लिया और इसको हम अगर अपने जेएनएआई एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो हम अपने जेएनएआई की स्पीड जो है काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे लोड क्या होता है, देखो ये क्या करता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार में मेमोरी में लोड कर देता है। जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास 100 पीडीएफ है या फिर 500 पीडीएफ है, और जैसे ही हमारे किसी यूजर ने यहाँ पर लॉग इन किया और वैसे ही हमारी ये जो 500 पीडीएफ जो है मेमोरी में लोड हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही हमने ये 500 पीडीएफ को हमने लोड करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है काफी हद तक स्लो हो सकता है। क्या पता कि ये पीडीएफ जो है हमारी काफी हैवी हो, बिग फाइल्स हो, तो इस केस में जो है हमारा लोड जो है अच्छा ऑप्शन नहीं होता। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेजी लोड को। लेजी लोड जो है वो क्या करता है, इसके नाम में ही लेजी है तो आप इसका काम समझ सकते हो। ये क्या करता है, 1 बाय 1 जो है डॉक्यूमेंट को लोड करता है जो भी यूजर की डिमांड होती है उस बेसिस पर। ठीक है, इससे होगा क्या कि ये जो है अननेसेसरी डेटा को फैच नहीं कर पाता है और ऑन डिमांड ही डेटा को लेकर के आता है। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि जो हम लोड जो होता है इसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट जो रिटर्न टाइप होता है वो लिस्ट होती है। वहीं पर अगर हम देखें लेजी लोड में रिटर्न टाइप जो है वो हमारा एक जनरेटर होता है, ना कि हमारी लिस्ट। इससे हमारी स्पीड जो है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोड अगर इतना ही खराब है तो हम इसको यूज क्यों करते हैं, लेजी लोड को ही ना यूज कर लें। तो देखो, अगर हमारा डेटा जो है अगर हमारा स्मॉल है या फिर मॉडरेट है तब हम लेजी लोड लोड को यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर डेटा जो है वो काफी हैवी है, लार्ज फाइल है, ठीक है, तब हम किसको यूज करेंगे, लेजी लोड को यूज करेंगे।